Yeah, so we are discussing the 4 steps of online intraday trading. So in case of low volume, low margin, you are watching the whole screen, you are getting familiar with the screen. स्क्रीन को देख रहे हैं, ट्रेडिंग ऑपरेशन से फेमिलियर हो रहे हैं और जितनी भी छोटी छोटी गलतियां आपको करनी है वो सारी गलतियां करते जा रहे हैं। अगर आप दूसरी तीसरी सीढ़ी से गिरे तो ठीक है, आपको खरोच लग जाएगी, लेकिन आप आगे चढ़ते वक्त गलतियां नहीं करोगे। अगर शुरू में ही आपको छोटे छोटे लॉसेस ना हो और 100वीं सीढ़ी पे जाके आप गिरो तो फिर आप उठोगे नहीं, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो अगर लॉसेस के साथ में शुरुआत हो रही है तो वो ट्रेडर यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है और उसके टिकने के लिए ज़रूरी है कि वो छोटे पैमाने पे सारी गलतियाँ कर ले। सेकंड स्टेप है लो वॉल्यूम हाई मार्जिन। जब आपको ये पता लगने लगा कि ठीक है, गोल्ड में मूवमेंट 100-150 पॉइंट्स तक आ जाता है, सिल्वर में 500-1000 पॉइंट तक का भी मूवमेंट आ जाता है, तो हम लोग वॉल्यूम छोटे ही लेंगे। 2 kg वॉल्यूम में 600-700 पॉइंट्स लेने की कोशिश की तो आपको 1400 रुपीज़ मिल रहे हैं। आपने 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड में पहले 10-12 पॉइंट लेते थे, अब आप कोशिश कर रहे हैं 20-25 पॉइंट्स लेने की। तो लो वॉल्यूम में मार्जिन हाई हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको एक कंसिडरेबल इनकम दिखने लगेगी, मतलब तीसरे महीने से लेके आप अगले 3 महीनों तक ये लेवल बना सकते हैं कि आपको एक ठीक ठाक इनकम नज़र आ रही है कि रोज का 1500 रुपया बन रहा है। 3 महीने तक आपको हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ रहा है एंड इट्स नॉट बैड, ये बिल्कुल ठीक है। अब दिक्कत कहाँ होती है कि आपने पहले छोटे से पैमाने पे 2, 4 या 8 दिन तक प्रॉफिट बनाया, आपने 2-2 हज़ार रुपये या 1000 रुपये पर डे कमाए, आपके पास मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए थे और आपने एक बड़ा दाव खेल दिया है, सीधे एक बड़ी सिल्वर ले ली और वो सिल्वर अगर 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट नीचे आ गई तो आपके 12-15 हज़ार प्रॉफिट के सामने 30 हज़ार रुपये का लॉस खड़ा है और अब आप उस गड्ढे को भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उतना तजुर्बा आपके पास है नहीं, वो लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो लो वॉल्यूम हाई मार्जिन सेकेंड स्टेप में धीरे धीरे आपके पास 3 महीनों में 60-70 हज़ार रुपये का प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है। फिर आप आते हैं हाई वॉल्यूम लो मार्जिन पे। हाई वॉल्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम कर रहे हैं, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा मार्जिन लेके बाहर निकलेंगे। सपोज आपने 3 क्रूड ले लिए 5 पॉइंट ये स्टॉप लॉस के साथ, जैसे ही 10-12-15 पॉइंट ऊपर गया 2 क्रूड निकाले और 1 क्रूड में स्टॉप लॉस ट्रेल किया, जैसे ही वो 30-40 पॉइंट ऊपर गया बुक किया, बाहर निकला, देखा 5000 रुपये आ गए। तो वो समय 6 महीने बाद आता है जहाँ पर ये स्थिति बन सकती है कि आप दिन का 4-5 हज़ार से लेके 7-8 हज़ार तक मेंटेन कर पाए। उसमें आप पूरे दिन गिद्ध की तरह नज़र लगाए रखेंगे और बार बार ट्रेड नहीं करेंगे, आप पूरी तरह देखेंगे कि कहाँ कहाँ मौका है, कहाँ कहाँ क्लियर मूवमेंट आते हैं। दिन भर छोटे छोटे टेस्ट ट्रेड छोटे छोटे वॉल्यूम पे करते रहेंगे और जहाँ आपको चार्ट कंफर्म करेगा कि अब बायर्स भी बढ़ गए हैं, एवरेज भी क्रॉस कर लिया है, 3 दिन से गिरी हुई चीज़ में क्रॉसओवर आ रहा है, शाम का टाइम में ग्लोबल मार्केट खुलेगा, एकदम मूवमेंट आएगा, वहाँ पर आपने छोटे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्राई किया। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, स्टॉप लॉस वही छोटा स्टॉप लॉस है, सही टाइम पे काम कर रहे हैं और हाई वॉल्यूम लो मार्जिन करके आप 5 से 6 हज़ार रुपये 10-10 मिनट में बना के बाहर आ रहे हैं। इस जगह पे वो स्थिति बन जाएगी कि आप 5000 रुपया पर डे का मार्जिन अगर 60-70 दिनों तक या 90 दिनों तक मेंटेन करें तो 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठा किया जा सकता है। अब हर दिन तो पैसा आएगा नहीं, कभी कभी लगेगा भी, तो उसी पैमाने पे लग रहा है तब दिक्कत नहीं कि अगर मैं दिन का 5000 रुपया कमा रहा हूँ 4 दिन तक या 3 दिन तक और एक दिन मेरे पूरा 5000 रुपये का स्टॉप लॉस चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे 20 दिन में से 15 दिन का पैसा आया चलेगा, मुझे 60 हज़ार में से 40 हज़ार मिले चलेगा। अब आता है हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन। जब आपकी जेब में 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट इकट्ठा हो गया तब आप 50 हज़ार रुपये का एक दिन में रिस्क ले सकते हैं और इस रिस्क में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन के लिए हफ्ते के 2 दिन चुनते हैं। आपको लगता है कि एनजी में अगर हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन करना है मंडे को कर लूँगा, एनर्जी में
अगर क्रूड की बात करें तो इन्वेंट्री के दिन कर लेंगे, बुधवार के दिन, वेनसडे को। सो देयर इज इन्वेंट्री ऑफ क्रूड ऑन वेनसडे 8 PM जनरली। देन एनजी का इन्वेंट्री यूज करना है, देन यू आर गोइंग फॉर थर्सडे 8 PM। और बाकी सारी कमोडिटीज में बड़े मूवमेंट के लिए आपको पता लगता है वेनसडे थर्सडे आर गुड डेज, जहाँ आपको अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं। तो आप पूरे हफ्ते हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन के लिए वेट करते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बड़े ट्रेड करते हैं, और उसके लिए आपका कैलकुलेशन होता है बिल्कुल कि एक बड़े ट्रेड के लिए मैंने 20,000 या 30,000 का बजट बनाया है, और अगर वो स्टॉप लॉस टूट जाता है तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मेरे 3 लाख में से 30,000 गए तो 2,70,000 बचा है, फिर मैं वेट करूँगा अगले दिन या अगले हफ्ते के सही मौके के लिए, और पूरी तरह गलतियों को अवॉइड करते हुए फिर मैं ट्रेड के लिए आऊँगा। और इसमें यहाँ पे कोई सुस्ती नहीं चलेगी। मतलब कई बार लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस टूटने तक का वेट ही करते रहते हैं। अगर आपने सपोज 554 पे कोई पोजीशन बनाई या 729 पे कोई पोजीशन बनाई, हमने बाइंग बोली थी, आपने बाइंग सोची थी और आपको लगा कि नहीं यार बाइंग नहीं हो रही है तो नीचे जा रहा है, तो अगर आप 8-10 लॉट या 5 लॉट लेके बैठे हैं तो फटाफट 3 खाली करो। हो सकता है वो चीज वहां से पलट के फिर ऊपर चली जाए तो 2 में ही इतना प्रॉफिट आ जाएगा कि सारा लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन बैठे बैठे अपने 20,000 रुपए जाते हुए देखने में कोई समझदारी नहीं है। अगर इसमें से 20 में से आपने 8 ही जाने दिए, 8,000 जाने दिए, 12,000 बचा लिए अगले बार के चांस के लिए, तो उसी शाम में आप दूसरा ट्रेड फिर से कर सकते हैं और फाइनली आप कमा के बाहर निकलेंगे। तो जिस पैमाने पे आप जा रहे हैं उस पैमाने की मानसिक स्थिति या उसकी ताकत कहाँ से आती है? जो पुराना प्रॉफिट, जो पुराना एक्सपीरियंस आपने कमा के रखा है, जितना नॉलेज आपको है, वही आपको ताकत देता है उतना बड़ा पैसा कमाने के लिए। तो ये 4 स्टेप्स मैंने आपको बताई, इनको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लो वॉल्यूम लो मार्जिन, छोटा सा वॉल्यूम छोटा सा मार्जिन लेके बस सीख रहे हो 4 फीट के पानी में तैरना। फिर आ गया लो वॉल्यूम हाई मार्जिन, योर वॉल्यूम इज लो बट यू आर getting some higher margin. Then high volume low margin, वॉल्यूम बड़ा है लेकिन मार्जिन छोटा सा लेके फटाफट बाहर निकले, इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है और इस स्टेज पे आप चाहें तो हमेशा के लिए टिक सकते हैं। उससे भी आगे अगर हमारी कैपेबिलिटी हो जाती है तो हम चौथे स्टेप पे पहुंचते हैं, लेकिन वीक में 2 या 3 बार हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन, अच्छे से अच्छे टिपर्स से कंसल्ट करो, लेकिन उन्हीं कॉल्स पे काम करो जो आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको ठीक लगते हो। तो हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन आपने किया तो वहां पर अगर 10 लॉट में आप क्रूड के 10 पॉइंट लेके आ पाते हो तो एक ही दिन में 1 लाख रुपया आपको मिलता है और ये इस मार्केट में पॉसिबल है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति महीने का 1 लाख कमाने के लिए 25 साल तक लगातार पढ़ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, उसको जॉब मिल रहा है, तो 35वें दिन लगातार काम करने के बाद उसको सैलरी मिल रही है, उसकी ग्रोथ होती है, 5-5 साल में उसके प्रमोशन होते हैं, 5-10 सालों में वो कहीं आगे बढ़ता दिखता है। तो अगर आप इसको कैरियर या बिजनेस समझते हैं तो उतना ही टाइम, उतनी ही एनर्जी, उतनी ही लर्निंग के लिए व्यवस्था करें। ये अकेला जैसे आप हमारे पास आके सीख रहे हैं, बड़े अच्छी कॉस्टिंग में आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है, टिपिंग मिल रही है, हो सकता कहीं से और कुछ भी सीखने को मिले और आप लाख रुपया खर्च करके दिन का 2,000 रुपया कमाना सीखो और आप 250 दिन में 1 साल में 5 लाख कमाते हो, तो क्या यह बुरा है? हमेशा अगर आउटपुट चाहते हो अच्छा, तो इनपुट अच्छा देने के लिए मानसिक तौर पर तैयारी रखिए। वी हैव डिस्कस्ड 4 स्टेप्स हियर एंड आई हैव यूज्ड बोथ द लैंग्वेजेस, English and Hindi. Terminology was in English. So I think that you have understood it very well. So go for practices, and if you are having any doubt, you can call me anytime. We have given the mobile number there, and you can mail me on my mail ID. Thank you very much. Bye.